नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक ट्रांसलेशन। बेसिक का मतलब है शुरुआती, प्राइमरी लेवल के सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस। हालांकि उम्मीद करता हूँ ये आप कर लेते होंगे, लेकिन उनका सिस्टम क्या है ये शायद आपको पता ना हो। तो बेसिक के लिए क्या करना है, 3 खंड में खासतौर से यहाँ ध्यान रखेंगे कि हम जिस बेसिक की बात कर रहे हैं वो लिंकिंग वर्ब से कनेक्टेड है। लिंकिंग वर्ब जहां वर्ब एक्शन नहीं रखती, ठीक है, तो उनका क्या करेंगे कि उन्हें ऐसे लगाया जाता है। सबसे पहले नाउन ले लेंगे प्लस बी और उसके बाद में आप जो लेंगे वो दो प्रश्नों के उत्तर होंगे उसमें, क्या और कैसा। ये फार्मूला है, बेसिक टाइप का है, छोटे छोटे वाक्यों के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बी का क्या मतलब है। बी का अर्थ है इज, आर, एम, वाज एंड वर। जहां भी बी लिखा होगा वहां इज, आर, एम, वाज, वर, इन 5 में से आपको एक नाउन लगाना है। और जहां पे नाउन लगाएंगे वो नाउन क्या होगा, 3 चीजें हो सकती हैं। आपका कोई प्राणी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या कोई स्थान हो सकता है। जो भी सेंटेंस में दिया गया हो 3 में से वो आप यहां लगाओगे। उसके बाद में इदारे बाद वर्ब माने बी फॉर्म, और लास्ट में आपको एक मीनिंग पकड़ना है इन 2 प्रश्नों के सहारे, क्या और कैसा, और वहां से आपका सेंटेंस शुरू होगा। अब जैसे मैं आपको यहां पे लिख के बताऊं, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस जो आपने बचपन में सीखे होंगे। जैसे कहीं पे कोई सेंटेंस है, सेंटेंस कहता है कि राम एक डॉक्टर है। राम एक डॉक्टर है, ठीक। अब यहां सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, इस पूरे वर्ब में कोई एक्शन तो है नहीं। एक्शन नहीं है तो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा। आप इस फार्मूले को लगा के इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें नाउन लेना है, राम। अब हम क्या करें, बी का मतलब इरादे बात वर्ब में से हमें एक चुनना है के लिए इज, राम इज। अब राम क्या है, डॉक्टर, तो यहां पे हम लिख देंगे ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर। अगर कोई सेंटेंस ऐसे हो कि महेश एक खिलाड़ी था, यहां भी हमें यही करना है। सबसे पहले हम नाउन लगाएंगे और वो नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन है महेश। अब हमें वर्ब लेना है बी का, इज, आर, एम, बाज, वर्ब। था माने बाज, तो महेश बाज। अब महेश क्या था, ए प्लेयर। फिर एक सेंटेंस है, मेरी कुर्सी नई है। मेरी कुर्सी नई है। अब आपको फिर से सबसे पहले तो वही 3 स्टेप में लगाना है। सबसे पहले नाउन लगाना है, और वो नाउन कुर्सी नहीं है बल्कि मेरी कुर्सी, माई चेयर। फिर है के लिए हम लगाएंगे इज, और कैसी है कुर्सी, नई, तो यहां लगाएंगे न्यू। माई चेयर इज न्यू, मेरी कुर्सी नई है। और ये सेंटेंस यहां अपने इसी पैटर्न से कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात देख लेते हैं, वह मेरा मित्र है। तो नाउन की जगह हुआ है प्रोनाउन ही, है के लिए इनमें से इज,
और अब क्या है आंसर मिलेगा मेरा मित्र, माई फ्रेंड। ऐसे करके इस बेसिक से ट्रांसलेशन को किया जाएगा। ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस है आपके समझने के लिए, और अगर इनके निगेटिव हो तो वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, निगेटिव भी हो जाएंगे। जैसे हम कुछ निगेटिव लिखते हैं, वह है बीमार नहीं थी। ये जो सेंटेंस है अपने पास कि वह बीमार नहीं थी, तो सबसे पहले हमें नाउन लेना है। नाउन का प्रोनाउन वह, तो सी नहीं थी माने इन वर्ब में से हमें बाद लेना है। ठीक है, ये एक वचन है ना, बाद में लगाते हैं सी बाद, फिर नॉट, और कैसी नहीं थी, कैसी नहीं थी बोले बीमार, सिक या इल, सी बात नॉट सिक, वह बीमार नहीं थी। ये नेगेटिव पैटर्न का सेंटेंस है। ऐसे ही और भी हो सकते हैं नेगेटिव, वे तैयार नहीं हैं, वे तैयार नहीं है। तो फिर से हमें पहली चीज लेनी है नाउन प्रोनाउन, तो इसके लिए दे। एक ध्यान देंगे कि वे के लिए दोज भी एक मीनिंग होती है दोज, लेकिन यहां नहीं लगेगी। दोज तब लगती है जब कुछ नाउन की ओर संकेत कर रही हो, तो इसको हम दे, फिर हैं के लिए हैं, आर माने हैं, दे आर नॉट, फिर कैसे नहीं है तैयार, तो तैयार की मीनिंग होगी रेडी, दे आर नॉट रेडी, वे तैयार नहीं है। ये नेगेटिव पैटर्न है, जिस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस और लेंगे नेगेटिव प्रैक्टिस के लिए। मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, अब हूँ वाला आ गया, तो पहला शब्द मैं, आई, हूँ के लिए हमेशा एम लगता है, आई एम, निगेटिव है नॉट लगा दो, ये हो गया। अब क्या नहीं हूँ, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की मीनिंग आई एम नॉट ए स्टूडेंट, विद्यार्थी की मीनिंग लगा देंगे और सेंटेंस हमारा कंप्लीट। 4th नंबर पे, सॉरी 8th नंबर पे और एक सेंटेंस ले लेते हैं। वे लोग कमजोर हैं। अब यहाँ पे नाउन प्रोनाउन के साथ से हमको सब्जेक्ट लेना है। वे लोग यानी दोज पीपल। अब बी के लिए है के लिए आर, दोज पीपल आर, और कमजोर के लिए वीक, ये दोज पीपल आर वीक, ये लोग कमजोर हैं। अगर इसको हम निगेटिव करते तो इसको बोल देंगे कमजोर नहीं है, और यहाँ पे हो जाता आर नॉट वीक, और कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अच्छा, आप इन्हीं बेसिक से सेंटेंस को अगर आपने प्रश्नवाचक पैटर्न पे रखना हो तो क्या करिए, फिर सीधा सा फंडा है कि आप जो वर्ब है आपको उसको आगे निकाल दो, हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब जो भी हो। तो जैसे सेंटेंस बनेगा, क्या हुआ है, विद्यार्थी, क्या वह विद्यार्थी है, और यहाँ लग गया क्वेश्चन मार्क। अब किसी भी टेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में ये शब्द बहुत महत्व रखता है। क्या? इसके लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अब
यहाँ देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब एक ही है, लिंकिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा है माने इज, इससे बनाएंगे। तो पहला इज, उसके बाद में अपना नाउन हो जाएगा इज ही, और क्या बचा, ये भी हो गया विद्यार्थी, इज ही ए क्या है। अगर फार्मूले से चेक करेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ से हम इसको कहें कि वह क्या है, बोले विद्यार्थी, तो विद्यार्थी हमारा लास्ट में लग जाएगा। तो क्या और कैसा इनसे ढूंढा जा सकता है इनको ट्रांसलेशन करते समय, ये इसका बेसिक फाउंडेशन का काम है असल में। क्या तुम प्रसन्न थे, इस तरह से, क्या तुम प्रसन्न थे। अब हम क्या करेंगे, इस क्या के लिए लगाएंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो आ रही है हमारे में। तो सबसे पहले हमें थे की मीनिंग लगानी है वर्ब। अब हम लगाएंगे ये नाउन तुम, यू, फिर हमारा बचा प्रसन्न, हैप्पी, वर यू हैप्पी। तो कंटिन्यूअसली आप देखेंगे कि जितने भी सेंटेंसेस में क्या आगे लग रहा है वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जो कुछ भी सेंटेंस में उपलब्ध हो वो प्रयोग करनी होगी। क्या भाई एक अध्यापक है, हमने फिर ले लिया क्वेश्चन मार्क, और क्या की वही कहानी, आपको ये जो है ये सबसे आगे लगा देना है। इज आई हो गया इज, फिर हम लेंगे ही ये, और एक अध्यापक माने ए टीचर, इज ही ए टीचर। और ये जो है शायद प्रैक्टिस सेशन का 11वां सेंटेंस था। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेंटेंस फ्यूचर के स्ट्रक्चर को संकेत करें, फ्यूचर की तरफ, उसके लिए एक दो बात याद रखते हैं। डाउट की स्थिति ना रहे, बिल्कुल आराम से समझिए। त्रिखंडीय बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब का त्रिखंडीय मतलब 3 खंड वाला, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए कहीं पे सेंटेंस ऐसे आ जाए कि वह तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो बी है, इसका ये मूल रूप नहीं लगाएंगे। अब हम सेल विल के साथ इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। वह तैयार होगा तो पहले नाउन लिया ही, फिर फ्यूचर के साथ लेंगे विल, फिर बी, ही विल बी। अब कैसा, तैयार, रेडी, ही विल बी रेडी, वह तैयार होगा। वे बीमार होंगे, वे बीमार होंगे तो पुनश्च दे विल बी, सिक लिख दो या विल लिख दो, एक ही बात है। पहले हमने इसकी मीनिंग लगाई थी, फ्यूचर की वजह से ये गा भी जे, इनके लिए विल लगाएंगे तब ये वर्ब भी लगाएंगे, दे विल बी इल। इन सेंटेंसेस में कंटिन्यूअसली एक काम हो रहा है, दे आर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। कर्ता के बारे में वो कुछ न कुछ सूचना लगातार दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना कर्ता के संबंध में।
कर्ता के संबंध में वाक्यों से हमें कुछ न कुछ सूचना मिल रही है। देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है कि कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। शीला मोटी होगी, तो इसके लिए शीला फिर हमें बिल लगाना, बिल और बी माने होना, ठीक है। शीला विल बी, और मोटे के लिए फैट, फैट, फैट माने मोटा और फैट माने चर्बी भी होती है। तो शीला मोटी होगी, शीला विल बी फैट। अगर इसकी जगह होता कि पतली होगी तो फैट की जगह आपकी मीनिंग चीज होके लग जाती थिन, थिन माने पतला और फैट माने मोटा। तो इस प्रकार से ये जो बेसिक सेंटेंस है इनकी ट्रांसलेशन करनी होती है। नियम एक बात फिर से फोकस कर लेंगे कि हमें सबसे पहले नाउन लगाना है। नंबर 1 पे वी विल पुट ए नाउन, आफ्टर दैट वी विल पुट फॉर्म ऑफ बी। तो बी के पूरे फॉर्म में इज, आर, एन, बार और बर, इन 5 में से एक। और उसके बाद में हम क्या और कैसा का आंसर लगाएंगे, क्या है अथवा कैसा है। तो जैसे स्थान के संबंध में अभी कोई सेंटेंस नहीं बना, देख लेते हैं। मेरा अपने आसपास बड़ा शहर आगरा, आगरा एक सुंदर सुंदर शहर है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले लिखेंगे आगरा, फिर है के लिए इज। अब आगरा एक शहर है लेकिन कैसा, सुंदर शहर। कोई चीज बहुत सुंदर हो तो उसे लिखते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिटी, दैट विल बी द आंसर। आगरा इज ए ब्यूटीफुल सिटी, आगरा एक सुंदर शहर है। तो नाउन में प्राणी के संबंध के भी सेंटेंस बन जाएंगे ऐसे, और वस्तु के संबंध में भी बन जाएंगे, स्थान के संबंध में भी बन जाएंगे, क्योंकि नाउन में बेसिकली यही 3 चीजें प्रमुख होती है। उसके बाद तो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मटेरियल नाउन के है। बी का रूप एक बार पे ध्यान दे लीजिए, इजारे बार-बार में से एक लगाना होता है। लास्ट में हम किन शब्दों को लगाएंगे, हमें क्या और कैसा, इन 2 शब्दों से जो उत्तर मिलेगा उसकी मीनिंग हम लास्ट में रखते हैं और सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है। तो ये टॉपिक यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।